इतने सरल कहां हैं। भोले के रिश्ते सैकड़ों जन्म की तपस्या से सती ने शिव को पाया। शिव भगवान वैसे तो अपने भक्तों पर तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सैकड़ों जन्म और अनंत काल तक तपस्या करनी होती है। तब जाकर शिव का आसन प्राप्त होता है। मस्तक जिसके चंद्रमा, जटा से गंगा प्रकटाए पुण्य फल मिले उसको, जो शिव पर जल चढ़ाए। भगवान शिव शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, जो शीतलता प्रदान करता है। उनके जटा से गंगा उत्पन्न हुई, जिससे प्राणियों की प्यास बुझती है। ऐसे शिव शंकर का जलाभिषेक करने मात्र से भक्तों को पुण्य मिलता है। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं, जो किस्मत बदल दे उसे भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होने पर तत्काल आशीर्वाद दे देते हैं। वह भूत भविष्य को पीछे छोड़कर अपने भक्तों का कल्याण सर्वथा देखते हैं। जो प्राणियों के भाग्य का लेख मिटा दे और उसे बदल दे, उसे भोलेनाथ कहते हैं। यह कार्य भोलेनाथ के अलावा कोई और देवता नहीं कर सकता। जब कोई मुक्त आत्मा इस धरती पर जन्म लेता है, तो जन्म लेते समय उसका पहला लक्षण है, उसमें भगवान महादेव की भक्ति दिखाई देगी। जब मुक्त आत्मा जन्म लेता है, तो शिव महाप्रभु की भक्ति लेके जन्म लेता है। उसको जीवन का कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। शिव महाप्रभु को समर्पित हो जाइए। अपने जीवन की गाड़ी महादेव जी को सौंप दीजिए। वो जहां ले जाएंगे वहां हम जाएंगे, और भरोसा है परम पिता पे, वो जहां ले जाएंगे वहां वो ही होंगे। व्यक्तिगत जीवन में चाहे लाखों दुख का पहाड़ हो, चाहे हजारों प्रकार के कष्ट हो, केवल शिव का नाम लेने, उनकी जयकार लगाने से वह सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को परम आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। ना चाहूं सुख महलों का, न कोई वैभव मांगू दे दे बाबा जगत होडी सी, मैं भी अपना जीवन संवारूं। जो भक्त शिव के प्रति अपनी आस्था रखता है, वह महलों का सुख नहीं चाहता, वह वैभव नहीं चाहता, अपना नाम नहीं चाहता। वह केवल बाबा के चरणों में थोड़ा सा स्थान चाहता है, उनकी दया का पात्र होना चाहता है। जो प्राणी सत्य के मार्ग को अपनाता है, वह अंत में मुझको प्राप्त करता है। शिव की शक्ति और उनका आशीर्वाद उस व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, जो अपने जीवन में सत्य को अपनाता है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और जन कल्याण की भावना से कार्य करता है। जहां प्रेम वहां भक्ति है, जहां शिव वहीं शक्ति है। शिव वहीं मिलते हैं जहां शक्ति होती है। जिस प्रकार भक्ति की प्राप्ति प्रेम के स्थान पर होती है, अर्थात शिव को ढूंढना है तो शक्ति की आराधना कीजिए। जो पिए भांग गांजा और करे, जो दुराचार शिव भक्ति नहीं मिलती, जन्म लो चाहे वर्ष हजार। जो व्यक्ति भांग गांजा मदिरा का सेवन करता है, समाज में गलत आचरण करता है, वह कभी भी शिव का भक्त नहीं होता। उसे शिव का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता। चाहे वह व्यक्ति हजारों जन्म ले ले, लेकिन शिव की कृपा का पात्र नहीं होता। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या माफी दे, तू ही तो हमारी सरकार है। शिव से बड़ा कोई दरबार नहीं है। शिव भक्त सदैव अपने आराध्य को मनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इनकी कृपा मात्र से सभी बाधा टल जाती है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, क्षमा दंड सब भोले की शक्ति से कार्य करती है। भोले ही रचयिता है, भूले ही विध्वंस है। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वयं शिव शंकर है। कर्ता के चाहने मात्र से किसी कार्य को कर पाना संभव नहीं है, जब तक शिव न चाहे। वह तीनों लोक और नवग्रहों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। ऐसे महाकाल शिव शंकर से बड़ा और कोई नहीं हो सकता। भोले बाबा की पूजा सरल करे, जो पावे धन बुद्धि और बल।
भोले बाबा की पूजा विधि इतनी सरल है कि वह एक लोटा जल और भांग धतूरे आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि अन्य देवताओं के लिए पूजा विधि जटिल है। भोले बाबा वरदानी है, वह भक्तों के आह्वान पर तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। महादेव हो, जब इस दुनिया से मेरी विदाई तो इतनी मोहलत मेरी सांसों को देना एक बार, और हर हर महादेव कह लेने देना। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जिंदगी का हर एक पल मस्ती से गुजारा है हमने, कण कण में महादेव हैं बसते। जब से ये स्वीकारा है हमने, आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा।